हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। मैं उन्नति और मैंने आज अपना अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर डाला है। मैं अभी क्लास 12 में हूँ, तो मैंने जैसा पढ़ा है बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। पहले हम लोग समझेंगे कि इवेंट क्या होता है। कोई भी सिचुएशन को हम लोग इवेंट कहते हैं। एनी सिचुएशन इज़ नोन एज इवेंट। जैसे आप एक दुकान में गए, आपको एक ड्रेस पसंद आई, आपने शॉपकीपर से पूछा कि ये ड्रेस कितने का है, तो शॉपकीपर ने बोला कि 500 रुपीज़ का है, लेकिन आपने वो ड्रेस खरीदी नहीं। तो ये एक घटना हो गई, क्योंकि आपका और शॉपकीपर का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम लोग इवेंट कहेंगे। कोई सिचुएशन, कोई घटना। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? एनी इवेंट विच इंक्लूड्स मॉनिटरी चेंज इज़ नोन एज ट्रांजैक्शन। कोई भी इवेंट जो मॉनिटरी चेंज इंक्लूड करता है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। मतलब जैसे आप एक दुकान में गए, अपने शॉपकीपर से पूछा वो ड्रेस कितने का है, तो वो शॉपकीपर ने बोला कि 500 रुपये का है। आपको ड्रेस अच्छी लगी और आपके बजट में भी थी, तो आपने ख़रीद लिया वो ड्रेस। तो उधर उस इवेंट में आपका और शॉपकीपर का पैसों का लेन देन हो रहा है, तो उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहेंगे। मतलब आपका और शॉपकीपर का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। आपके पास से 500 रुपये घट रहे हैं और वो शॉपकीपर के पास 500 रुपये बढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। कोई भी इवेंट जो मॉनिटरी चेंज इंक्लूड करता है उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब हम लोग ट्रांजैक्शन को जज कैसे करेंगे? हम लोग को तो ये पता चल गया कि इवेंट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, लेकिन अब हम लोग ट्रांजैक्शन को जज कैसे करेंगे? अब ट्रांजैक्शन को जज करने के लिए हम लोग को पता है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, कि कोई भी इवेंट जिसमें मॉनिटरी चेंज इंक्लूड होता है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन में आप एक चीज़ गौर कीजिए, जैसे हम लोग वाला एग्जांपल में शॉपकीपर और आपका वाला एग्जांपल में आप और शॉपकीपर इंक्लूड थे, मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व रहते थे। दो पार्टीज हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे एक ट्रांजैक्शन में। मत नहीं तो आप पैसों का लेन देन किससे करेंगे? आप अपने एक जेब से पैसे निकाल के दूसरे जेब में तो डाल नहीं लेंगे ना। इसलिए दो लोग हमेशा इंक्लूड रहेंगे ही रहेंगे ट्रांजैक्शन में। और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्सन विल चेंज। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्सन विल चेंज। जैसे इस एग्जांपल में, आपके और शॉपकीपर वाले एग्जांपल में, आपका और शॉपकीपर दोनों का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ था। आपके पास से 500 रुपये कम हुए थे और शॉपकीपर के पास 500 रुपये ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि आपने उससे ड्रेस ली थी। वन विल गिव सर्विस टू अनदर। आप अब देखिए, हम लोग का एग्जाम्पल में हम लोग को ड्रेस पसंद आई, हम लोग ने ले ली, तो वो शॉपकीपर ने हम लोग को पैसों के बदले क्या दिया? ड्रेस दी। मतलब हम लोग को उससे क्या मिला? सर्विस मिला। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। अगर ये 3 कसौटियों पे कोई इवेंट खड़ा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो ट्रांजैक्शन है। अब समझ गए हम लोग कि ट्रांजैक्शन को भाई कैसे जज करते हैं। अब ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। कि कैश ट्रांजैक्शन होता क्या है? कैश नाम से ही समझ में आ रहा है, जो इस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होता है उसको कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। वैसे हर ट्रांजैक्शन में ही कैश इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है a transaction in which cash is paid immediately is known as cash transaction। मतलब जिस ट्रांजैक्शन में कैश इमीडिएटली पेड होता है किसी को, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे हम लोग और ये शॉपकीपर वाला एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दिया था कि हम लोग ड्रेस खरीदने गए, तो हम लोग ने उससे ड्रेस लिया और तुरंत उसको 500 रुपये दे दिए। ये नहीं बोला कि भाई कल देंगे, परसों देंगे, अब कब देंगे पता नहीं। तो जो हम लोग इमीडिएटली पेड कर दिए कैश को, उसको हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब हाउ टू जज ए कैश ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन में सबसे पहला तो पेड और रिसीव वर्ड हमेशा मेंशन होगा, क्योंकि आपने कैश दे दिया। पार्टी नेम आर नॉट मेंशन। पार्टी का नाम मेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पार्टी से कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि आपने कैश दे दिया। अब वो कहाँ, मैं कहाँ, आपको उससे कोई मतलब नहीं। कैश इज़ पेड इमीडिएटली। कैश जल्दी दे देते, जैसे ही सामान लेंगे उसी समय कैश दे देंगे। चेक और कैश वर्ड्स आर मेंशन। चेक और कैश वर्ड्स मेंशन होंगे। अब चेक
तो हम लोग समझेंगे कि बैंक से बाद में जाएगा, ये जाएगा, लेकिन नहीं, चेक अगर मेंशन होगा तो उसको भी हम लोग कैश ट्रांजैक्शन ही ट्रीट करेंगे। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? आर ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज़ नॉट पेड इमीडिएटली बट प्रॉमिस टू बी पेड ऑन फ्यूचर इज़ नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब एक ट्रांजैक्शन जिसमें कैश एक इमीडिएटली पेड नहीं होता लेकिन वादा किया जाता है कि फ्यूचर में उसको पे कर दिया जाएगा, उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे आप दुकान में बिस्किट लेने गए, तो आप 10 रुपये लेके गए थे लेकिन बिस्किट अनफॉर्चुनेटली 20 रुपीज़ का हो गया। तो आपने उस दुकानदार को बोला कि मैं 10 रुपये बाद में दे दूँगा। तो आपके घर के नीचे ही का दुकान था, तो आपका अच्छा जान पहचान है, तो वो बोला ठीक है दे दीजिएगा। फिर आप 2 दिन बाद गए और उसको 10 रुपये दे दिए। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसमें सामान हम लोग पहले ले लेते हैं लेकिन कैश हम लोग बाद में पे करते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब हाउ टू जज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सबसे फर्स्ट तो पेड और रिसीव वर्ड्स मेंशन होंगे, क्योंकि पेड और रिसीव वर्ड्स मेंशन नहीं होंगे। कैश पे किया ही नहीं, सामान पहले ले लिया, इसलिए पेड और रिसीव वर्ड मेंशन नहीं होंगे। अब कैश और चेक वर्ड्स आर नॉट मेंशन। इधर कैश और चेक वर्ड मेंशन नहीं होंगे, क्योंकि आपने ना ही कैश दिया है ना ही चेक दिया है, तो मेंशन नहीं होंगे। पार्टी नेम इज़ मेंशन। इधर पार्टी नेम मेंशन होगा, क्योंकि आपको उस आदमी से कुछ लेन देन करना है अभी, इसलिए इधर पार्टी नेम मेंशन होगा। अब पढ़ते हैं पेपर ट्रांजैक्शन क्या होता है। पेपर ट्रांजैक्शन होता है, पेपर ट्रांजैक्शन इज़ ए ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज़ नॉट पेड इन प्रेजेंट नॉर इन फ्यूचर। अब ये कैसा ट्रांजैक्शन है भाई, जिसमें कैश ना तो प्रेजेंट में पे किया जाएगा ना फ्यूचर में। ये एक ऐसा टाइप का ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आप कैश ना तो किसी को देते हैं ना किसी से लेते हैं, ना भविष्य में, ना भूतकाल में, ना वर्तमान काल में, कोई भी काल में नहीं लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर या लॉसेज ड्यू टू फायर। मतलब ये कोई एबनॉर्मल लॉस है जो आपकी वजह से ही घटा है, तो आप किसी को पैसा देंगे या लेंगे क्या? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मतलब आपने कोई फर्नीचर ख़रीदा, जैसे आपने एक शोकेस ख़रीदा, 10 साल बाद उसका वैल्यू घट गया क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो गया सबसे पहला बात तो, और फिर पता नहीं आपने उसको कितना ठोका पीटा होगा कि कितना पुराना धुराना हो गया होगा या फिर टूट फूट गया होगा, तो उसका पैसा तो कोई भरेगा नहीं ना आपको। तो या फिर अगर आप उसको बेचेंगे भी तो उस आपने जितने में ख़रीदा था उससे कम ही में बिकेगा। तो इसलिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज़ अ पेपर ट्रांजैक्शन। अब लॉसेज ड्यू टू फायर, अब जैसे कुछ गंदे लोग होते हैं जो काम करते सोते हुए, ज़्यादा अटेंशन नहीं देते काम में, उनकी वजह से अगर आपका दुकान में आग लग गया तो वो उस आदमी का गलती है, उसके लिए तो कोई और आके आपको पैसा देगा नहीं ना, तो उसको भी हम लोग पेपर ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब हम लोग इतना सब कुछ समझ लिए, अब हम लोग समझते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है। फाइनली हम लोग आए कि अकाउंट्स क्या होता है। अब राइटिंग ट्रांजैक्शन in a standard manner that is in a proper way is called accounts. राइटिंग ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन को हम लोग जब लिखते हैं एक अच्छे मैनर में, स्टैंडर्ड मैनर में, तो हम लोग उसको अकाउंट्स कहते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो पर्सनल अकाउंट आता है, फिर रियल अकाउंट आता है, फिर नॉमिनल अकाउंट आता है। मतलब अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं। पर्सनल अकाउंट में अकाउंट इन विच पर्सनल प्रॉपर्टी इज़ रिलेटेड इज़ नोन एज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ये होता है जैसे जिसमें आपका पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप खुद ही रिलेटेड हो, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जैसे अमित अकाउंट, कंपनी अकाउंट। अब देखिए कंपनी एक प्रॉपर्टी है, और आप लोग ने तो कॉमर्स में पढ़ा ही होगा कि हम लोग कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं। मतलब कंपनी को अपना अलग ही एक पहचान है, उसको भी एक आदमी की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसको भी हम लोग एक पर्सनल अकाउंट में डालेंगे।
अब रियल अकाउंट देख लीजिए, और अगर कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक। रियल अकाउंट, एन अकाउंट इन विच एसेट इज रिलेटेड इज नोन एज रियल अकाउंट। कोई अकाउंट जिसमें एसेट रिलेटेड होता है उसको हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे बॉक्स अकाउंट, स्कूल पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। बॉक्स अकाउंट, अलमारी अकाउंट, जीन्स अकाउंट, ऐसे होता है ना। मतलब कोई भी आपका एसेट मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे ना। एसेट मतलब आपका सामान जो आपका है और किसी का नहीं, आपका सामान को आप अपना सामान को एसेट कहते हैं। दूसरा लोग अपना सामान को एसेट कहते होंगे, वो अलग बात है। लेकिन आप जो आपका सामान है जिसको आप एसेट कहते हैं उसको हम लोग रियल अकाउंट में डालेंगे। नॉमिनल अकाउंट, अब भाई नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? एन अकाउंट विच इज़ रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस एंड रेवेन्यू इज़ नोन एज नॉमिनल अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट जो एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस और रेवेन्यू मतलब इनकम से रिलेट करता है, मतलब उससे जुड़ा रहता है। तो चलिए, हम लोग ने अकाउंट्स और अकाउंट्स के 3 टाइप्स को तो पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं गोल्डन रूल, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेस पे ही पूरा अकाउंट्स जमा हुआ है। गोल्डन रूल क्या होता है? सबसे पहले तो गोल्डन रूल में 2 चीज़ होता है, डेबिट और क्रेडिट। अब पर्सनल अकाउंट में देखते हैं कि क्या डेबिट होगा। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर है वो डेबिट होगा। मतलब हम लोग का पहले वाला एग्जांपल ले ले तो शॉपकीपर को 500 रुपये मिल रहे हैं और हम लोग के पास से 500 रुपये जा रहे हैं, तो यहाँ पे शॉपकीपर हुआ रिसीवर, तो वो डेबिट हो गया। और यहाँ पे जो गिवर है वो क्रेडिट होता है। मतलब हम लोग दे रहे हैं कैश, तो हम लोग क्या हुए, क्रेडिट हो गए। अब बहुत लोग ये भी पूछ सकता है कि हम लोग को भी तो ड्रेस मिल रहा है और शॉपकीपर ड्रेस दे रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं डेबिट हुए? तो भाई नहीं डेबिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश का बात हो रहा है। सॉरी, कैश का बात नहीं हो रहा, पर्सनल अकाउंट का बात हो रहा है, और पर्सनल अकाउंट में इंसान आते सामान में। रियल अकाउंट में ये डेबिट होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। व्हाट कम्स इन मतलब, अब रियल अकाउंट में देखिए, हम लोग को ड्रेस मिल रहा है तो इस बार हम लोग डेबिट होंगे। व्हाट गोज आउट, तो हम लोग के पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। मतलब ड्रेस आ रहा है तो हम लोग डेबिट होंगे, और कैश मतलब ड्रेस आ रहा है तो ड्रेस डेबिट होगा, हम लोग डेबिट नहीं होंगे, क्योंकि रियल अकाउंट है तो एसेट डेबिट होता है। और हम लोग तो किसी का सामान नहीं है ना, एसेट नहीं है ना, हम लोग का सामान है वो ड्रेस, तो वो ड्रेस डेबिट होगा। और हम लोग के पास से जा रहा है कैश, तो वो कैश क्रेडिट होगा। अब नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑल डेबिटेड। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑल डेबिटेड मतलब ये एक तरीके से आपका एक्सपेंस हुआ ना, आपने ड्रेस खरीदा। जैसे अगर आपके पास अभी 10 ड्रेस है, आपने अभी जा कर के और एक वो जो आपने ड्रेस खरीदा उस शॉपकीपर से, तो ये एक तरीके से आपका एक्सपेंस माना जाएगा, तो ये डेबिट होगा, आपका वो ड्रेस डेबिट होगा। और इनकम और गेन्स, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिला, तो वो क्रेडिट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ,